आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं सपा पार्टी से इकरा हसन, आखिरकार इकरा हसन को कौन नहीं जानता। आखिरकार इकरा हसन ने इस दिवाली के अच्छे शुभ दिन पे सबके लिए मुबारकबाद पेश की और इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि सन 2027 में इकरा हसन डिप्टी सीएम बनेंगे। आखिरकार इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाला मचा हुआ है और आखिरकार लोग इस चीज़ को सुनकर बड़े ही खुश हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुनना। क्या इकरा हसन अब एमपीए से डिप्टी सीएम बनने वाली है? क्या आखिरकार अखिलेश जी इकरा हसन का कितना साथ दे रहे हैं? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा इस उपचुनाव को लेकर, महाराष्ट्र के लेकर अभी तक अखिलेश यादव बड़े ही हमलावर हो रहे हैं। आखिरकार जो सरकार चल रही है, जिस सरकार में हुक्मरान अपना काम कर रहे हैं, उस कामों को नाराज़गी जताते हुए अखिलेश यादव ने बड़े ही बयान अपने दिए हैं, जिसको आप मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको जो है ना वीडियो पूरा सुनकर ज़रूर जाना। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में उपचुनाव की सीटों की बात चल रही थी, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच दी और उसमें यह बताया जा रहा है कि अबू आसिम का बड़ा ही सपोर्ट है इकरा हसन के लिए। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि जिस तरह से आपने इकरा हसन को एमपीए का इलेक्शन, ये विधानसभा का इलेक्शन जिताया, इस तरह से आप महाराष्ट्र में भी इकरा हसन को सपोर्ट करें। लेकिन नहीं, जब इकरा हसन ने इतनी भारी बरसात में लोगों को समझाया, मैं मानता हूं कि इकरा हसन बड़ी ही सादगी और बड़े ही मिजाज के साथ इकरा हसन रहती हैं। और लेकिन ऐसे ही बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इकरा हसन डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन इस बात को लेकर कौन कौन लोग खुश हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या इकरा हसन को डिप्टी सीएम बनना चाहिए? क्या मौके हालात का सीएम बनना चाहिए इकरा हसन को? लेकिन दोस्तों, ये मत समझना कि सीएम की पावर कम होती है। आप जानते हैं कि सीएम इस टाइम का कौन है और आखिरकार सन 2027 के इलेक्शन में आखिरकार इकरा ही हसन डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि इकरा हसन एमपीए बनने से पहले अखिलेश यादव की इकरा हसन से बात हुई थी कि आपको इस लोकसभा के चुनाव में खड़ा होना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है चुनाव प्रचार में। लेकिन इकरा हसन जैसे ही लंदन से पढ़ के आती हैं, उसी फिलहाल में इकरा हसन को अपडेट मिल जाती है इस बात की। जब इकरा हसन को इस बात की खबर मिल जाती है, 2 साल पहले इस लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही इकरा हसन को अखिलेश जी इकरा हसन को इस चीज़ का नोता भेज देते हैं कि आपके कराना से टिकट इकरा हसन का ही पक्का है। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि इकरा हसन ने चुनाव प्रचार में बड़ी ही मेहनत की, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इकरा हसन के सर से उनके वालिद का साया जाने के बाद भी इकरा हसन हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैं उन लोगों का बड़ा दिल से शुक्रिया करता हूं और अब भी करने की कोशिश कर रहा हूं जो इकरा हसन के अब भी साथ हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं इकरा हसन के ताल्लुक से। लेकिन मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इकरा हसन को सपोर्ट करते हैं और इकरा हसन को मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना कि इकरा हसन को जो है उनके बाप का साया जाने के बाद भी इकरा हसन हिम्मत नहीं हारी। इकरा हसन चुनाव प्रचार अपनी शिद्दत के साथ, अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ इकरा हसन चुनाव प्रचार करते रही, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जब से इकरा हसन इस बार पहली बार ही खड़ी हुई लोकसभा के चुनाव में, लेकिन इकरा हसन को जीत हासिल हो जाती है बड़े ही अच्छे वोटों से। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन कराना में ही नहीं बल्कि और कुराओं में काम कर रही हैं, तो उस काम को लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुशी जता रहे हैं इकरा हसन के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उनको बिल्कुल बता दिया गया है और इकरा हसन अबू आसिम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और मुझे उम्मीद है कि अखिलेश जी इकरा हसन को आने वाले चुनाव के वक्त सन 2027 में डिप्टी सीएम इकरा हसन ज़रूर बनेंगे। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ज़रूर बताया था कि इकरा हसन अभी बेशादीशुदा है, इकरा हसन की शादी नहीं हुई है। लेकिन बड़े ही फ़ख्र की बात है कि इकरा हसन इतनी कम उम्र में लोकसभा के चुनाव भी जीत चुकी है और एमपीए भी बन चुकी है। लेकिन इकरा हसन के लिए बड़ी ही चुनौतियां अब सामने आ रही हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप लोग सब मिलकर दुआ करना इकरा हसन को, इकरा हसन भी लड़े या जिसके समर्थन के लिए भी इकरा हसन खड़े हों, अल्लाह उनकी इज्जत रखने वाला है। तो ऐसे ही कुछ हुआ जो इकरा हसन अपने आंचल को लेकर ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और अपने सादे लिबास को लेकर, अपने सादे अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया ही द्वारा कि इकरा हसन अपने पोस्ट डालती हैं कि हमें जो है ना बांटने की ज़रूरत आप ना करें। आप जानते हैं कि भाजपा का नारा फेक है और हिंदू मुस्लिम एक है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि इकरा हसन ने इस तरह से कहा
और इकरा हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस चीज़ को पोस्ट भी किया कि भाजपा का नारा फेक है और हिंदू मुस्लिम एक है। आखिरकार हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन कार्यकर्ता अच्छा है जो हर वक्त हमारे लिए खड़ा रहे, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी हो या इम्तियाज जलील साहब हो। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बड़े ही शोर शराबे के साथ तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बड़े ही शोर शराबे के साथ उपचुनाव होने वाला है और उसमें मैं आशा करता हूं कि इकरा हसन हो, क्या इकरा हसन के अबू आसिम साहब हो, जिस मंच से खड़े होकर इकरा हसन ने बड़ी ही शानदार स्पीच दी। लेकिन बताया जा रहा है कि इस चीज़ का संकेत है कि अखिलेश जी ने इस चीज़ का थोड़ा सा हिंट दिया है कि आने वाले वक्त में इकरा हसन को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर कौन लोग ज़्यादा खुश हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वाकई आप इकरा हसन के चाहने वाले। लेकिन मैंने आपसे बताया कि इकरा हसन की अभी शादी को लेकर कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं आ रही है फिलहाल। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी पीछे अफवाह बहुत उड़ाई गई थी कि इकरा हसन की शादी हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इकरा हसन से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने खुद से कहा कि अभी ही फिलहाल इकरा हसन लोकसभा का चुनाव जीती हैं, उसमें लोकसभा के चुनाव में इकरा हसन बता रही हैं कि हमें अभी समझने की बहुत ज़रूरत है और हमारा सारा फोकस जो है वो काम पे लगा हुआ है। ये न्यूज़ द्वारा इकरा हसन ने बताया, एक न्यूज़ रिपोर्टर द्वारा। लेकिन दोस्तों अभी इकरा हसन ने बताया कि इसके बारे में जब सोचा जाएगा तो आपको खबर कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप जानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको बता दिया जाएगा कि इकरा हसन की तारीख शादी की कब मुतय्यन की जाएगी, क्या इकरा हसन शादी के लिए कब तैयार होंगी, या इकरा हसन इमरान प्रतापगढ़ी से शादी करेंगी या इमरान प्रतापगढ़ी इकरा हसन से शादी करना पसंद करते हैं। दोस्तों इस तरह के सवाल आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इन बातों को छोड़ते हुए मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में इकरा हसन को अखिलेश जी ने ये थोड़ा सा हिंट दिया और इस चीज़ का संकेत लग रहा है कि आने वाले वक्त में इकरा हसन डिप्टी सीएम बनेगी। लेकिन दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कि इकरा हसन को अभी और ज़्यादा काम करना चाहिए अपनी एमपीए कुर्सी पर, या इकरा हसन को डिप्टी सीएम बना दिया जाए? इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। जब तक